हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक प्लस बहुत सारा एमसीक्यू मैट्रिक चैप्टर से करा चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है एक हार्मिटी अवयव के अभिलाक्षणिक मूल होते हैं। इसको हमेशा याद रखना दोस्तों, ट्रिक से हवा करके याद रखना। ह से हार्मिटी अवयव हमेशा वास्तविक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला नंबर होगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। माना ए एक वर्ग अवयव है तथा ए की पावर टी उसका परिवर्त अवयव है, तो ए माइनस ए डैश क्या होगा। मैं आप लोग को जब पढ़ा रहा था तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि हमेशा ये जो रहता है ए माइनस ए डैश और एक का गुणन है, एक का क्या है, गुणा है, तो ये हमेशा विषम सममित अवयव होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है मैट्रिक्स 8 0 0 0 -5 0 0 0 10 एक त्रिभुजी अवयव होगा। त्रिभुजी अवयव में क्या होता है, ये वाला ऐसा त्रिभुज बनाता है जो कि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। विकर्ण अवयव में आप लोगों को मैं इसका कॉन्सेप्ट बताया था। विकर्ण अवयव में हमेशा विकर्ण क्या रहता है, विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। तो देखो विकर्ण को छोड़कर ये वाला इसका मुख्य विकर्ण है, इसको छोड़कर सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इकाई तत्समक इसलिए नहीं होगा या इकाई अवयव इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और अदिश में विकर्ण एक समान होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ए का अनुरेख। अनुरेख मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रेस होता है, और मैं ट्रेस का फार्मूला आप लोग को बताया था कि जो भी विकर्ण होता है, जो भी विकर्ण होता है उसी का ऐड होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12, आंसर 12 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, यहाँ पर 3 × 3 अवयव p के सभी अवयव 1 है। मतलब यहाँ पर अगर p का वैल्यू 3 × 3 का है, ऐसा रखिए 3 × 3 का है, तो सभी एलिमेंट्स क्या है, 1 है। सभी एलिमेंट्स क्या है, 1, तो ये 1 1 1 1 1 1 और ये 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं p² का मान निकालूंगा, तो p² का मान निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 3 3, ये 3 × 3 में हो जाएगा। अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन में चलते हैं तो p² माइनस 3p का वैल्यू क्या होगा। तो p² का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 3 3 3 3 3 और ये भी 3 3 3 है, और इधर माइनस p का वैल्यू कितना है, 1 1 1 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 3 3 3 हो जाएगा। और इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, ये क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। और 0 मतलब क्या होता है, शून्य अवयव को बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है यदि मैट्रिक्स ऑफ ए = 1 3 3 4 है, तो a² माइनस के a - 5i का वैल्यू क्या होगा। मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था दोस्तों, कभी भी यहाँ पर दिया है a = 1 3 3 और 4 दिया है, तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसा कि इसका ट्रेस निकालूं आइगन वैल्यू से या फिर कैले हैमिल्टन फार्मूला लगेगा, कैले हैमिल्टन फार्मूला से, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस यहाँ पर ट्रेस रहता है और इनटू में a और प्लस मॉड ऑफ a × i। तो यहाँ पर देखिए a² माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 + 4 यानी कि 5a प्लस ये मॉड ऑफ a × i। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a² की जगह a² दिख रहा है, a की जगह a दिख रहा है, लेकिन k के प्लेस पर क्या दिख रहा है, 5। यहाँ पर k के प्लेस पर क्या दिख रहा है, 5, जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ व्याख्याता 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब 2019 में लेक्चरार वर्ग 1 का छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आया था, तो ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए
ए इक्वल टू दिया हुआ है, 10 भी इक्वल टू भी दिया हुआ है, बी इक्वल टू ए इनवर्स दिया है। तो मैं इसका शॉर्टकट कैसे बनाऊंगा, बी इक्वल टू ए इनवर्स होगा, दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई कर देते, ए का गुणा करने पर, ए का गुणा करेंगे दोस्तों तो ये ए बी इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। और आप लोग को लैम्बिक आव्यूह का मैं कॉन्सेप्ट बताया था, लैम्बिक आव्यूह होता क्या है, ए इंटू ए डैश इक्वल टू क्या होता है, आई। तो इसी फार्मूला को लेके चलते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू आई। अब ए का मान कितना है देख लीजिए, ए का मान है 1 माइनस 1 और ये 1, और यहाँ पर 2 1 माइनस 3 1 1 और 1 इंटू बी का वैल्यू निकालेंगे, तो बी का वैल्यू निकालेंगे तो 4/10 हो जाएगा, ये 4/10 2/10 2/10, और इधर माइनस 5/10 0/10 अल्फा/10, और ये 1/10 माइनस 2/10 और 3/10 इक्वल टू आई का वैल्यू क्या होगा, 1 0 0 होगा, 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 और ये 1 होगा, और ये 2 1 माइनस 3 1 1 1, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी 4 2/5 हो जाएगा, और ये भी 1/5 और ये भी 1/5। फिर आगे हल करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये अल्फा/10, और ये 1/10 माइनस 1/5 और ये 3/10 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इतना वैल्यू होता है। अब मुझे इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इस R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, और R3 का मल्टीप्लाई C3 के साथ। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो भी रहेगा लिखेंगे यहाँ पर। ये तीसरा वाले में चलते हैं, तो ये 1 इंटू 1/5 होगा, प्लस माइनस अल्फा/10 हो जाएगा, और प्लस 3/10 हो जाएगा इंटू 1, और इधर जो भी आएगा उससे मुझे मतलब नहीं है, इधर से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फ़ा का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 माइनस अल्फा/10 प्लस 3/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। कंपेयर करेंगे तो इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे, इस वाले के साथ। तो यहाँ से इसका ये एलसीएम 10 हो जाएगा, और ये 2 माइनस अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 5। ये इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये अंतर्वलनी का फार्मूला पता है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, और ये ए वर्ग सम का ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और शून्य भावी का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इन सभी को चेक करते हैं, तो ये ए स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ए माइनस ए का स्क्वायर, और ये ए बी, और इतने का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी के साथ। तो आप लोग को रूल्स बताया था कि ये R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, फिर इसी प्रकार से R2 का C1 के साथ, और R2 का C2 के साथ, ऐसे होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका गुणा इनके साथ, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का क्यूब माइनस ए बी का क्यूब हो जाएगा, और इसी प्रकार से ऐसे इसको गुणा करेंगे तो माइनस ए का क्यूब बी, और माइनस यहाँ पर ए का क्यूब, और ये बी हो जाएगा। ऐसे इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये माइनस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होगा, और ये माइनस में
ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ये प्लस में रहता है, ये भी प्लस में रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो पूरा कट गया, ये भी कट गया, ये और ये सब कट गया, तो ये 0 0 0 0 आ गया। और ये ए स्क्वायर इक्वल टू 0 ये कौन से में होता है, शून्य भावी में होता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए दोस्तों, यदि n इंटू एन ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह है। मैं आप लोगों को ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला 0, ये वाला भी 0 और ये वाला 0 रहता है, बाकी सब एलिमेंट कुछ ना कुछ रहता है। जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 6 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वाला क्या बनता है, ऊपरी त्रिभुजी में ऊपर वाला जो रहता है ये एक त्रिभुज बनाता है। तो यहाँ पर मैं n के प्लेस पर 3 रख लेता हूँ। n बराबर 3 पुट करने पर लेट किए हैं। तो यहाँ पर n बराबर 3 में कौन सा ऑप्शन दे रहा है इसको देखते हैं। तो पहले ऑप्शन के लिए चेक करता हूँ। तो यहाँ पर 3 और 3 माइनस 1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। कुछ ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। तो ये 3 और 3 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट 6 आ जाएगा। सी का चेक करके देखते हैं। तो ये 3 - 1 और 3 + 1/2, तो ये 2 2 4 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ए लंबिक आव्यूह है, ए लंबिक आव्यूह है। तब क्या होगा, तब ए की पावर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यहाँ से ए का मान निकालेंगे, ए की पावर टी का, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या कह रहा है, ए अंतर्वर्णीय है, अंतर्वर्णीय आव्यूह है। तब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। और यहाँ से अगर मैं ए का वैल्यू निकालूंगा तो ये भी ए इनवर्स आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों को मैं बराबर करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकेंड से। तो ये बराबर में कट जाएगा, तो ये ए की पावर टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। और ए की पावर टी का आप लोगों को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सममित आव्यूह होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है दोस्तों, p इक्वल टू 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 हो तो ए का सखंडज हो तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू 4, तब अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ पर एडजॉइंट ए जो है, एडजॉइंट ए किसके बराबर है, p है बोल रहा है। तो दोनों तरफ क्या लेता हूँ, मॉड ले लेता हूँ। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ऑफ p हो जाएगा। अब इसका फार्मूला आप लोग को बताया था, ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए की पावर n-1 इक्वल टू मॉड ऑफ p। आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था दोस्तों। एडजॉइंट ए का जो डिटरमाइनर्स होता है, डिटरमाइनर से और n-1 होता है, जहाँ यहाँ पर n बराबर कितना होगा, 3, क्योंकि ये 3 कोटि 3 का है, 3 × 3 क्रम का है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको मॉड ऑफ ए की पावर 3 - 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए p का वैल्यू निकालेंगे तो p का मान क्या निकलेगा, ये तो निकलेगा 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 12 ऋण 12 हो जाएगा, और माइनस में अल्फ़ा, और यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो 4 - 12, 4 × 1 4 और 4 × 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। और प्लस ये कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 - 6, 4 - 6 हो जाएगा। अब यहाँ से मॉड ऑफ ए का वैल्यू की पावर क्या हो जाएगा, 2, और इसको हल करेंगे तो 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये माइनस में 3 × 6 ये 6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 अल्फ़ा - 6 इक्वल टू मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ से 2 अल्फ़ा इक्वल टू 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22,
तो अल्फा का मान कितना निकल जाएगा 11, जो आंसर नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, यदि मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 1 tan θ/2 और माइनस tan θ/2 1 हो तो ए बी इक्वल टू आई, तब बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए बी इक्वल टू दे दिया है आई, बी का मान निकालना है तो ये क्या निकलेगा, ए इनवर्स आई निकलेगा। अब इसी फार्मूला में रख कर हम लोग ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को बेसिक पढ़ाया था दोस्तों, तो बेसिक में मैं आप लोगों को क्या बताया था कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा में मॉड ऑफ ए होता है। तो यहाँ से मैं मान को रखूँगा तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए बटा में डिटरमाइनर से इनटू आई का वैल्यू होता है 1, रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। तो यहाँ से एडजॉइंट निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहले डिटरमाइनर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिटरमाइनर्स कैसे निकालते हैं जानते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये क्या हो जाएगा 1 और माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर θ/2। इसको ऐसा लिख लेता हूँ। और एडजॉइंट निकालने का तरीका बताया था दोस्तों, यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर प्लस, और क्रम बदल जाता है। ये 1 की जगह इधर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1। और इसको आगे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan θ/2 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर ये लिख देता हूँ इधर, और यहाँ पर ये वाला चला जाएगा तो माइनस tan θ/2 हो जाएगा, और इनटू में आई। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 1 अपान, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक स्क्वायर θ/2, और इनटू में ये किसका वैल्यू है देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 1 माइनस tan θ और tan θ/2 और 1, इसको अगर मैं लिखूँगा तो कहीं ना कहीं ये ए की पावर क्या है, t है। और 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर θ/2, और इनटू में ए की पावर t, जो ऑप्शन नंबर भी इसका रिजल्ट दे रहा है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैट्रिक्स दे दिया है 1 0 1 -1 1 0 0 -1 और 1, एक्स वाई जेड दे दिया है। तो आप लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू ए इनवर्स बी निकल जाता है। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से दे दिया है, इसलिए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा जेड। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस जेड, और इतने के इक्वल में कितना है 1 1 2। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू भी 2 दे दिया है। ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराएंगे दोस्तों। तो पहले ऑप्शन में अगर मान को रखें, यहाँ पर मान को पहले ऑप्शन में देखता हूँ तो -1 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर अगर चेक करके देखते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, और 2 की जगह रखेंगे तो 0 प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका रिजल्ट दे रहा है। इसलिए ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। यहाँ पर देखिए a -1 2 3 और ये 1 दे दिया है, और इतने के इक्वल में -4 1 7 7 दे दिया है। ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 तरीका हो सकता है। मैं पहले ऑप्शन में रखता हूँ, अगर ये ए का वैल्यू दिया है चारों ऑप्शन में तो कोई ना कोई तो होगा ना। तो यहाँ से ए का मान ऑप्शन में रखेंगे और गुणा करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं 1 का गुणा इसके साथ करूँगा -1 और +3, -1 + 3 ये तो नहीं आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर रख के देखता हूँ ऑप्शन बी ऑप्शन को। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 -2 और 3,
और ये क्या आ जाएगा -1 2 और 3 और 1, और इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये 1 ये तो 0 हो गया और +3 देखो ये भी नहीं आया, मतलब ये 4 आना चाहिए, -4 ये थी माइनस +3 दे रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो ए के प्लस पर 1 -1 2 और 3 रखेंगे और इनटू में -1 2 3 और 1, और इसका रिजल्ट अगर -4 1 7 7 आ जाएगा तो समझ जाइए इसका आंसर है। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो -1 होगा और -3 हो जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 × 2 और माइनस में 1, और यहाँ से 2 × 2 -1 -2 हो जाएगा और +3 तिया 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और +3, तो ये कितना आ जाएगा -4 -1 और ये कितना आ गया 7 और ये आ गया 7, जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ ए = 1 2 3 1 3 4 1 4 3 दिया है और ये कितने कोटि का है, 3 × 3 कोटि का है। तो एडजॉइंट ए का मान डिटरमाइनर्स में ज्ञात कीजिए। आप लोगों को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि कभी भी एडजॉइंट ए का डिटरमाइनर्स है और ये जितने कोटि का रहेगा उसका मॉड ऑफ ए की पावर n-1 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n का वैल्यू कितना है, 3 है। तब ये क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए का मान क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए = हो जाएगा मॉड ऑफ ए और ये 3 - 1 यानी कि कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं और यहाँ पर डिटरमाइनर से का वैल्यू निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 तिया 9 रीड 16, 3 तिया 9 और 4 चौक 16 और -2 करेंगे, यहाँ से हल करेंगे 3 - 4 और प्लस ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए = 1 और 9 में से 16 को घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पर -2 और ये -1 और +3 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ से -7 +2 +3 = डिटरमाइनर से। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे, 3 2 5, 5 में से 7 जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 से ये क्या हो जाएगा, बाई इक्वेशन नंबर 1 से एडजॉइंट ए का मान, एडजॉइंट ए का जो मान है -2 की पावर 2 आ जाएगा और ये कितना आ गया 4, जो ऑप्शन नंबर 20 का रिजल्ट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं दोस्तों। 39 क्वेश्चन बोल रहा है, यदि मैट्रिक्स ऑफ ए = AIJ हो, AIJ एक वर्ग आव्यूह है जहाँ m और n क्या है, इसको क्या बोलते हैं पंक्ति और इसको n को क्या बोलते हैं स्तंभ। ये आव्यूह के परिभाषा से होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह हमेशा जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या एक समान होती है। तो दोनों जब पंक्ति और स्तंभ एक समान होंगे मतलब ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा विथ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के युग्म 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x और ये इतने क्या होंगे, समान होंगे। अगर ये समान होंगे तो मैं यहाँ पर 3x + 7 = क्या करूँगा 0 और यहाँ पर y + 1 के प्लेस पर = 8 करूँगा। तो यहाँ पर 3x = -7 हो जाएगा, x का वैल्यू -7/3 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 - 1 यानी कि y का वैल्यू 7। अब y का वैल्यू 7 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये वाला और ये वाला, लेकिन x का मान -7/3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी ज्ञात करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। तो मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो ए बी = बी = आई के इक्वल में होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में ए = अल्फा बीटा गामा -अल्फा दिया है तो a² का वैल्यू निकालूंगा, a² = i के बराबर है।
तो यहाँ से ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1001 करूँगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर होगा प्लस बीटा गामा, और इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और इसके साथ करूँगा तो अल्फ़ा गामा और माइनस में अल्फ़ा गामा हो जाएगा, और इसके साथ गुणा करूँगा तो बीटा गामा और माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू 1001 आके बराबर आ जाएगा। तो ये वाला और ये वाला कट गया, ये वाला और ये वाला कट गया। अब इसके बराबर इसको हल करेंगे तो ये अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इसको अच्छे से सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा गामा, और ये इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि ए एक सममित तथा विषम सममित अवयव है, दोनों ही है सममित और विषम सममित, तो मैं आप लोगों को सममित का बताया था ए की पावर टी इक्वल टू ए होता है और ए की पावर टी का माइनस ए होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर टी प्लस ए की पावर टी हो जाएगा, और ये ए माइनस ए हो जाएगा। अब ये 2a की पावर टी होगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की पावर टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पर ये a जो होगा, a की पावर टी क्या है, a के बराबर है, तो a बराबर जी इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, एक शून्य अवयव होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। यदि a अवयव a भी शून्य है, दोनों अगर शून्य होगा तो यह आवश्यक नहीं कि a बराबर 0 और b बराबर 0, इसको डायरेक्ट याद करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। विषम सममित अवयव के विकर्ण सभी अवयव होते हैं, क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताया था ना, विकर्ण को छोड़कर, विषम सममित अवयव में विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट्स कुछ न कुछ होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, हमेशा 0 0 रहेंगे, बाकी a b c d ई एफ होगा, यानी कि यहाँ पर जो विकर्ण होगा ये विकर्ण हमेशा विषम सममित अवयव में शून्य होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू, ये वैल्यू दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ऊपरी त्रिभुजी होगा या शून्य होगा, निम्न त्रिभुजी या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बेसिक में बताया था दोस्तों, कभी भी ये वाला एंगल, एक ट्रायंगल बनाएं, ये वाला कॉन्सेप्ट में अगर ये एक त्रिभुज बनाता है तो यह निम्न त्रिभुज अवयव होता है। ये किसके, विस्त कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। यदि आई तत्समक अवयव, आई का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3i का वैल्यू क्या होगा, 3i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। और आप लोग को बताया था दोस्तों, कभी भी विकर्ण अगर एक समान होता है, कभी भी विकर्ण अगर एक समान होता है तो ये कौन सा अवयव होता है, ये जो अवयव होता है ये अदिश अवयव होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्या हो जाएगा, एक अदिश अवयव होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू -1 2 -1 दिया है और b का वैल्यू 3 और 1 दिया है। ax इक्वल टू b हो तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ से ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, तो x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b हो जाता है। अब इस फार्मूला को रख कर इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले a इनवर्स का जो मान निकलता है ये कहीं ना कहीं x इक्वल टू एडजॉइंट a
अपान में मॉड ऑफ ए इंटू में क्या होगा बी। अब दोस्तों आप लोग एक बात बताइए, यहाँ से अगर यहाँ से मैं मॉड ऑफ ए का मान निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, -1, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 - 4 तो ये कितना आ जाएगा, -3। और आप लोग को एडजॉइंट निकालने का ट्रिक बताया था। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट है यहाँ से इसको बदल देते हैं, इसको इसके प्लेस पर चला जाता है, -1 के प्लेस पर चला जाएगा, तो ये -1 और ये -1 होगा, और ये दोनों भी चेंज हो जाएगा, तो ये 2 और ये भी 2 हो जाएगा। तो x = कितना निकल गया, एडजॉइंट ए का मान है -1 और 2 और -1 और इंटू में मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना है, -3, और यहाँ से b का मान कितना दे दिया है, b का मान दे दिया है 3 और ये 1। अब इसको हल करेंगे तो -1/-3 होगा, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2 एकम 2, और ये 2 तिया 6 और ये -1। अब इसका जो भी आएगा ये इसका आंसर होगा, -1/3, और ये कितना हो जाएगा 1 और ये 5, ये 2 तिया 6 और ये -1। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसका रिजल्ट दे रहा है, तो ये -1/3 और 1 और 5, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। यहाँ से x = एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे तो ये -1 और इधर चला जाता है, और ये माइनस में रहता है, ये माइनस में रह गया, ये माइनस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये एडजॉइंट में माइनस और ये हो जाएगा, तो ये -3 और ये -2 और ये -3 दूनी 6 और ऋण का गुणा ये इतना, तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये -7, और इसको हल करेंगे तो 1/3 और ये 5 और 7 हो जाएगा, और ये इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में अवयव गुणन के लिए सत्य है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, ए बी = नॉट बी ए होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। साहचर्य नियम में आप लोग को बताया था ए बी × सी है, तो इसके इक्वल में ए × बी सी होगा, तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है, तो ये विद कॉन्सेप्ट जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहे हैं, यदि a = दिया हुआ है तो यहाँ पर a × a' या a की पावर्टी = 9i दिया है, तो यहाँ से a का मान कितना दे दिया है, 1 2 2 और 2 1 -2 a 2 और b दिया है, और a' यानी कि इसका परिवर्ताव्य निकालते हैं। तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो रो रहता है वो कॉलम में और कॉलम रहता है वो रो में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, 2 1 -2 a 2 और b, और यहाँ से इक्वल टू में 9 और i का वैल्यू होता है, तो 9 0 0 हो जाएगा, 0 9 0 हो जाएगा, 0 0 9 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अपने को ए से मतलब है, ए बी से मतलब है, तो ऐसा मान रखेंगे, इसको यहाँ पर जो भी आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस बी, और यहाँ जो भी आएगा उसको रहने दीजिए, और यहाँ पर ये 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9, तो यहाँ से a + b = यहाँ से दोस्तों a + b = -4 आ गया, और ये -4 कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वाला वैल्यू a + b की जगह मान रखेंगे तो कौन सा वैल्यू -4 दे रहा है, तो यहाँ पर -2 + 1 करूँगा तो नहीं आ रहा है, ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। b की जगह अगर 2 + 1 करूँगा तो ये -4 नहीं दे रहा है, -2 -1 करूँगा तो ये भी रिजल्ट नहीं दे रहा है, और यहाँ पर अगर 2 और ये -1 करूँगा तो ये भी रिजल्ट नहीं दे रहा है। कहीं पर गड़बड़ हो गया क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये a हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2b, यहाँ पर ये 2b हो जाएगा, और ये 2b = कितना हो जाएगा, 2b = -4। अब चेक करते हैं दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया,
ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ाते रहोगे तो ये सब चीज़ होता ही है। तो यहाँ से चेक करते हैं -2 -1 -2 -2 -4, ये वाला ऑप्शन दे रहा है रिजल्ट। यहाँ पर एक जगह 2 रखेंगे, 2 + 2, ये +4 दे रहा है, +4 दे रहा है जो कि नहीं है। ये वाले में रखेंगे -2 और -1, -3 आ जाएगा, ये भी रिजल्ट नहीं दे रहा है। और ये 4 -2 2 आ रहा है, ये भी रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ए = AHGHBFGFC दिया है। तो ऐसा कभी भी दिया रहता है तो मैं बताया था विषम सममित आव्यूह में विकर्ण क्या होता है, हमेशा 0 होता है। विकर्ण यहाँ पर तो 0 नहीं है, तो ये कभी भी ये H और ये H रहेगा, ये F और F रहेगा, तो ये हमेशा सममित आव्यूह होता है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 51 तक का क्वेश्चन करा दिया है और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं इन सब चीज़ को अच्छे से बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे दिया है, a² - a + i = 0 दिया हुआ है। तो a का प्रतिलोम क्या होगा, मतलब a इनवर्स का मान क्या होगा, इसको निकालना है। तो i का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, a - a² होगा। i = a को कॉमन निकालेंगे तो 1 - a हो जाएगा। और आप लोग को बता दूं दोस्तों कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, i = a, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 को i - a लिख सकता हूँ। और अपने को क्या चाहिए, i - a, तो यहाँ से a इनवर्स का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, i/a हो जाएगा और = i - a। तो ये a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, i - a, और a इनवर्स का जब मैं मान निकालूंगा तो आप लोग को बता दूं कि कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मान होता है 1 होता है, तो ये 1 - a हो जाएगा। और 1 को क्या लिख सकते हैं, i - a। तो ये कौन सा रिजल्ट दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। यहाँ पर a = दे दिया है 2, 1, 3 और 4, तो एडजॉइंट a निकालिए। मैं आप लोग को एडजॉइंट a निकालने का एकदम शॉर्टकट बताया था। कभी भी एडजॉइंट निकालना रहता है तो ये जो 4 है उसको 2 के प्लेस पर और 2 को 4 के प्लेस पर रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, तो ये 4 और ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर चिन्ह को बस बदलना रहता है, ये -1 हो जाएगा और ये -3। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है सममित आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होगा। सममित आव्यूह मतलब a' और इसका और व्युत्क्रम करूँगा तो ये कितना के बराबर होता है, a, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है यदि a एक 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट a का डिटरमाइनस क्या होगा। आप लोग को बेसिक पढ़ाया था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि कभी भी एडजॉइंट a है और उसका डिटरमाइनस निकालना है तो ये डिटरमाइनस a⁻n - 1 होता है। यहाँ पर कितने कोटि का है, 3 × 3 कोटि का है, तो n के प्लेस पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो a की पावर क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होगा। यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन में, अगर बोला रहता व्युत्क्रमणीय आव्यूह करके तब ये वाला ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का रिजल्ट होगा। मतलब a b का डैश अगर निकालेंगे तो ये b' और a' होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि a तथा b व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताया था आप लोगों को कि कभी भी a × b का इन्वर्स है तो ये b इन्वर्स × a इन्वर्स हो जाएगा। तो ये ऐसा आंसर कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 2 3 5 माइनस 2 हो तो ए इनवर्स का मान क्या होगा। ए इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला एडजॉइंट ए बटा में मॉड ऑफ ए होता है। तो सबसे पहले मैं मॉड ऑफ ए निकाल लेता हूँ। मॉड ऑफ ए कितना निकलेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ऋण 4 हो गया और ऋण 5 दिया 15, यानी कि -19 आ जाएगा। तो यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू 1/-19 हो जाएगा। और यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालने का अभी जस्ट फार्मूला बताया था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 53 में वैसे सेम टू सेम इसको भी करेंगे। ये -2 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा और यहाँ पर ये चिन्ह बदलेगा -3 और ये -5। ओके दोस्तों, अब ऐसा ऑप्शन कौन सा आंसर दे रहा है, तो अभी तो सब ए के रूप में दिया हुआ है। तो ए इनवर्स का मान निकालूंगा, माइनस को अंदर गुणा करूंगा तो 1/19 होगा और ये कितना हो जाएगा 2 3 5 और -2। अब इतने को क्या लिख सकते हैं 1/19 और इंटू में ए लिख सकता हूँ, जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने बहुत सारा क्वेश्चन एमसीक्यू से अभी तक 58 तक का क्वेश्चन करा चुका हूँ और आगे का क्वेश्चन अगले पार्ट्स में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब सारे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।